ली जब पास्ट में जुवेंटस क्लब में थे तो उन्हें बुली करा जाता था, उनके सर के ऊपर खाना गिराया जाता था और ली से कहा जाता था कि वो अपनी कंट्री में वापस चले जाएं। इन चीजों ने ली को बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज करा था। ली इस नाइटमेयर से एक मैसेज से उठ गए थे और ये मैसेज था जेनी का, जिसमें वो बता रहे थे कि उनकी क्लासेस कंप्लीटेड हो गई थी और ली ने उनसे कहा था क्योंकि उनका मैच उनकी ओल्ड टीम के साथ था और उन्होंने वो टीम इसलिए छोड़ी थी क्योंकि वो उनके साथ गेट अलोंग नहीं हुए थे। जेनी ने अपनी फोटो भेजते हुए ली से कहा कि वो उन्हें प्रॉमिस करे कि वो वहां पे बिल्कुल भी डरेंगे नहीं और ना ही वहां पे रोएंगे। और साथ ही में एक मैसेज ये था कि उन्होंने जो क्लोथ्स पहन रखे थे वो वही थे जो ली ने उनके लिए लिए थे। ली भी देख रहे थे कि ये कुछ ज्यादा हो रहा था और वो सोच रहे थे कि वो वहां पे रोएंगे क्यों, और उन्होंने बहुत ज्यादा एग्रेसिव मैसेज कर दिया था। ली भी रियलाइज कर रहे थे कि उन्होंने कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम मैसेज भेज दिया था, लेकिन जेनी का रिप्लाई इंस्टेंटली आ गया था। कोच लुका ने भी ली को कॉर्नर में देखा और ली से जाके पूछा कि क्या वो नर्वस फील कर रहे थे। ली ने कोच लुका को बताया कि वो मैच में बहुत अच्छा करना चाहते थे। ग्राउंड में आने के बाद ली ने नोटिस करा कि उनके टीममेट्स के चेहरे थोड़े अलग लग रहे थे और कारण ये था कि उनका ग्रुप सेकंड रैंक में था और जुवेंटस की रैंक 1 थी। मगर एक बात ये भी थी कि उनकी रैंकिंग अडल्ट टीम जितनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, मगर उस दिन का मैच उनकी रैंकिंग को चेंज कर सकता था। तो ये मैच सिर्फ लीग के लिए स्पेशल नहीं था। मेजर एक बात ये भी थी कि जुवेंटस और फ्रेंजी बहुत समय से राइवल भी थे। कोच टोनी भी जब वहां पे प्रेप टॉक दे रहे थे तो वो भी बहुत ज्यादा हीट अप हो चुके थे। तभी ली को वहां पे किसी ने पहचाना और कहा कि ये तो ली थे, और ये आवाज ली ने पहचान ली थी क्योंकि ये आवाज थी ली के बुली की। ली से कहा गया कि वो क्राई बेबी वापस आ गया है। ली ने जिसे बुलाया था उसका नाम था जेरोम और ली जेरोम का कभी भी नहीं भूल सकते थे। जेरोम ने ली से कहा कि उन्होंने कभी भी इमेजिन नहीं करा था कि वो ली को दोबारा देखेंगे, क्योंकि उन्हें लगा था कि ली ने सॉकर को गिव अप कर दिया था और ये बात भी कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि ली को कोई टीम लेगी। तो शायद फ्रेंजी शायद कुछ ज्यादा ही डेस्परेट थी। ली वहां पे जेरोम की बातें सुन तो रहे थे, ये बातें सुन तो रहे थे, मगर वो अपने आप से कह रहे थे कि वो वहां पे अपना कंट्रोल लूज नहीं कर सकते थे और वो ये सब कुछ किक ऑफ के बाद सेटल करने वाले थे। जेरोम अपनी फालतू बात आगे कुछ कह ही रहे थे, लेकिन तभी जेरोम के सर पे एक जोर से बॉल लगी। जेरोम ने भी देखा कि वहां बॉल कहां से आई थी। तभी टीम के कैप्टन ने कहा कि ये गलती से हो गया था और ये बॉल वो ली को पास कर रहे थे, मगर कैप्टन ने जेरोम से कहा कि उनके रिफ्लेक्सेस बहुत ज्यादा पुअर थे और कैप्टन ने बताया कि ली तो इस चीज को बहुत इजीली हैंडल कर लेते हैं। जेरोम ने भी पूछा कि अभी भी उनसे क्या कहा गया था। कैप्टन ने वहां पे बिल्कुल जेरोम को इग्नोर कर दिया था और ली को अपने साथ ले जाते हुए ली से कह रहे थे कि गेम शुरू होने वाला था। जेरोम ने भी देखा कि वहां पे वो बिल्कुल इग्नोर हो गए थे, मगर जेरोम इस इनकाउंटर से खुश नहीं थे और कहा कि वो मैच में एक बार तो ली के लेग्स पे अटैक करने वाले थे। ली अपने कैप्टन को थैंक्स कह ही रहे थे। कैप्टन ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि अगर वो ली को कुछ करते हैं तो वो पूरी टीम के साथ मैच कर रहे थे। ब्रूनो ने भी कहा कि कैप्टन के वर्ड बिल्कुल सही थे और वो लोग एक टीम थे। तभी कैप्टन ने कहा कि जब गेम शुरू हो तो वो वहां पे दिखा सकते थे कि ली का एनिमी बनना कितना बुरा हो सकता है, और जब से ली उनकी टीम में आए हैं तो फ्रेंजी टीम कितनी ज्यादा डेंजरस हो चुकी है। कोच टोनी वहां पे स्ट्रेटेजिक मीटिंग कर रहे थे और बता रहे थे कि स्टार्टिंग में वो 4-2-2 फॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे, बजाय कि जो उन्होंने 4-2-3-1 प्रैक्टिस के दौरान करी थी। कोच टोनी ने दोनों विंगर्स को कहा कि वो पीछे आएंगे और डिफेंस में खेलेंगे, और वो चाहते थे कि ली और एंजो एक दूसरे की मदद फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह करें। ली भी देख रहे थे क्योंकि जुवेंटस उनसे बेटर टीम है, तो कोच वहां पे पहले डिफेंस पे फोकस कर रहे हैं और बाद में वहां पे काउंटर अटैक की अपॉर्चुनिटी को देखने की कोशिश कर रहे हैं। ली को भी पता था कि यह अप्रोच सही है जब अदर टीम के पास वहां पे बॉल हो। प्रेप टॉक के बाद वहां पे मैच शुरू हो गया था और ली के पास वहां पे फर्स्ट टच आ गया था। ली भी देख रहे थे कि अगर बात यही थी तो उन्होंने वहां पे स्प्रिंट करना शुरू कर दिया था। जेरोम ने भी देखा कि क्या अली अकेले वहां पे ब्रेक थ्रू करने वाले हैं। कोच लुका भी कह रहे थे कि भले ही उनकी स्ट्रेटेजी पहले डिफेंड करने की और बाद में काउंटर, मगर गेम जीतने के लिए उन्हें स्कोर तो करना ही होगा। कोच टोनी ने भी बताया कि इसलिए उन्होंने वहां पे उन्हें कुछ टूल्स दिए थे और गेम स्टार्ट होते ही वहां पे एक सरप्राइज अटैक हो गया था। कोच लुका ने बताया कि जुवेंटस बहुत ज्यादा फ्लस्टर्ड लग रही है और कोच टोनी से पूछा कि क्या ली अकेले ये चीज कर सकते हैं। कोच टोनी ने बताया कि ली वहां अकेले नहीं है, क्योंकि भले ही वहां पे ली के पास बॉल है मगर पूरी टीम ली के साथ आगे जा रही है। जेरोम को यहाँ कुछ चीज समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि ली इतने अग्रेसिव कभी भी नहीं थे, तो उन्होंने अपनी टीम को कहा कि वो ली को पहले कट
ऑफ करें। ली के सामने एक मार्कर आ गए थे। ली ने देखा कि वहां पे सिर्फ एक ही डिफेंडर है, तो उन्होंने अपने आइस और शोल्डर को यूज करने का डिसाइड करा और एक सिंपल फेंट करके डिफेंडर को डॉज कर लिया था। ली ने फिर देखा कि उनके टीममेट्स कहाँ थे। ली ने वहां पे एंजो को देख लिया था और देखा कि एंजो वहां फ्रंट पे आ चुके थे और ब्रूनो वहां साइड में थे। ली को पता था कि उस समय उनका राइट फुट का पास बहुत ज्यादा कन्विंसिंग लगने वाला था। एक और डिफेंडर आ गए थे और उन्हें लग रहा था कि वह वहां पे बॉल को लेने वाले थे, मगर ली के यहाँ पे कुछ और प्लान थे क्योंकि उन्होंने वहां पे एक और फेंट कर दिया था। कोच लुका भी एक्साइटेड हो रहे थे क्योंकि ली ने सिर्फ 2 मूव से मिडफील्ड को कवर कर लिया था। कोच टोनी वहां चिल्ला के कह रहे थे कि वो हाफ स्पेस में जाएं। ली ने फिर वहां पे एक क्विक स्कैन का डिसाइड करा ताकि वो अपना नेक्स्ट मूव प्ले कर सकें। ली ने देखा कि एंजो वहां पे बॉक्स के अंदर जाके वापस बाहर आ गए थे और ब्रूनो दूसरी तरफ सेंटर के साथ मूव कर रहे थे और कंफ्यूजन को क्रिएट कर रहे थे। इतने समय में राफेल ओपन स्पेस की तरफ जा रहे थे। ली को पता था कि इस सिचुएशन में आखिरी डिफेंडर के माइंड में एक ही चीज चल रही होगी कि ली उन तीनों में से किसे बॉल को पास करने वाले थे और जीरोम बिल्कुल यही सोच रहे थे, मगर ली यहाँ पे किसी को भी बॉल को पास नहीं करने वाले थे। जीरोम ने भी देखा कि क्या ली इतने डिस्टेंस से शूट करने वाले थे और इतने ही देर में ली ने वहां पे शूट कर दिया था। बॉल वहां पे जीरोम के हेड के ऊपर से जा रही थी, मगर बॉल वहां पे गोल के अंदर नहीं गई थी। ली की टीम ली के गेम को अप्रिशिएट कर रही थी। जीरोम भी सोच रहे थे कि ये सब क्या हो रहा था और क्या वो यही ली थे जिसे जीरोम पहले जानते थे। एंजो ने जीरोम से कहा कि क्या वो इतनी जल्दी ही डर गए थे और वो उम्मीद कर रहे थे कि ऐसा नहीं था क्योंकि उनके एस ली ने अभी तक वार्म अप भी नहीं करा था और ली के लिए जियोवेंटी और फ्रेंजी का गेम अब शुरू हो गया था। जियोवेंटू के गोलकीपर ने बॉल को आगे पास कर दिया था। ली सोच रहे थे कि उन्होंने गोल को मिस कर दिया था, मगर क्या उनके अर्ली सरप्राइज अटैक से कोई वहां पे इफेक्ट था। ली देख सकते थे कि वहां पे जियोवेंटू केयरफुली अटैक को बिल्ड कर रहा है और ये चीज उनके गोली से शुरू हो गई है। कैप्टन ने अपनी टीम से कहा कि वो फोकस करें और वहां पे ज्यादा हार्ड पुश ना करें। ली को पता था कि उन्हें पहले डिफेंस को फोकस करना होगा और बाद में काउंटर, और जियोवेंटू वहां पे एक दूसरे के पास बॉल को पास कर रहा है और क्योंकि ली की टीम का डिफेंस बहुत ज्यादा टाइट है तो वो वहां एक ओपनिंग को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ली सोच रहे थे कि वहां पे उनकी अप्रोच क्या होगी और क्या होगा कि अगर ली उनके टारगेट हैं, और अगर यही बात थी तो ली को पता था कि जियोवेंटू वहां पे साइड्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। ली वहां पे अटैकर्स के आगे आ गए थे और फॉर्मेशन को टाइट कर रहे थे। जियोवेंटू के प्लेयर भी देख रहे थे कि उनके सभी प्लान को रीड करा जा रहा था। कोच टोनी ने भी देखा कि ली ने बहुत जल्दी रियलाइज कर लिया था कि लेफ्ट विंग बैक वहां पे आगे आ रहा है और वहां पे एडवांटेज करने की कोशिश कर रहा है, मगर ली ने उसे ब्लॉक कर लिया है। और ये चीज ली ने अकेले नहीं करी थी क्योंकि ली ने वहां पे अपने टीममेट्स को मूव करने का ऑर्डर भी दिया था, जिसकी वजह से जियोवेंटू का प्लान फेल हो गया था। कोच टोनी ने वहां पे ली को फर्स्ट लाइन और डिफेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, मगर ली इसे बहुत अच्छी तरह से कर रहे थे, तो इस चीज से कोच टोनी भी बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। भले ही किसी भी साइड ने गोल नहीं करा था, मगर मैच यहाँ बहुत ज्यादा टाइट चल रहा था और ली की टीम वहां पे स्पेस को बहुत एफिशिएंटली यूज कर रही थी, जिसकी वजह से अपोनेंट टीम भी एडवांस नहीं कर पा रही थी। और अगर वो वहां पे पुश करने की कोशिश कर रहे थे तो वो डिफेंड एग्रेसिव कर रहे थे, और जब भी बॉल ली की टीम के पास आते हैं तो वो एक काउंटर डिफेंस को लॉन्च कर देते हैं। क्योंकि टीम कोच टोनी के इंस्ट्रक्शन को क्लोजली फॉलो कर रहे थे तो वहां पे जियोवेंटू भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही थी और मैच के 20 मिनट्स हो चुके थे। कोच लुका ने बताया कि यहाँ स्टेलमेट बहुत ज्यादा इंटेंस है, तो अब दोनों टीम का फोकस यहाँ पे कम होने वाला था। कोच टोनी ने बताया कि ये बात सही थी क्योंकि कोच टोनी देख रहे थे कि जियोवेंटू के प्लेयर बहुत दूर से बॉल को पास कर रहे हैं, मगर उनकी टीम उन्हें ऐसा करने दे रही है, तो दूसरी टीम को लग रहा है कि शायद ये चीज ठीक है और वो भूल गए हैं कि ये चीज सच में कितनी रिस्की हो सकती है। ली को पता था कि यहाँ पे पेस को स्विच करने का समय आ गया था। जियोवेंटू के प्लेयर ने वहां बॉल को पास करा। जीरोम ने भी दूर से कहा कि ये कितना लेजी पास था, मगर ली को पता था कि यही उनका चांस था और उन्होंने बॉल की तरफ स्प्रिंट करना शुरू कर दिया था। जीरोम ने भी देखा कि लिया मौके पे चांस मारने लिए आ रहे थे और अपनी पूरी टीम से कहा कि वो साथ में प्रेशर को अप्लाई करें और ली को आगे जाने ना दे। तभी कैप्टन ने ली को आगे जाने के लिए कहा। जीरोम ने भी देखा कि ली का इंतजार वहां पूरी टीम कर रही थी और ली के साथ आगे आ रही थी। जीरोम भी कह रहे थे कि क्या ली सच में उनके की प्लेयर हैं, क्योंकि ली की टीम वहां पे एक साथ होके आगे बढ़ रही थी तो ली वहां पे कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे और ली को पता था कि यहाँ पे उन्हें सिर्फ वहां पास को इंटरप्ट करना था, मगर ली ने इस चीज को मिस कर दिया था।
जुवेंटू के प्लेयर को भी पता था कि ये चीज बहुत ज्यादा बुरी हो सकती थी, मगर ली ने कहा कि ये चीज खत्म नहीं हुई थी। ली वहां पे पीछे मुड़े, प्लेयर ने वहां थोड़ा पैनिक करा और उन्होंने पीछे बॉल को वापस कर दिया था। ली देख सकते थे क्योंकि जुवेंटू बहुत समय से ऑफेंस में है तो उनकी रियर पोजीशनिंग बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। ली वहां बॉल को फॉलो कर रहे थे और टीम से कह रहे थे कि वो प्रेशर बनाते रहें। प्लेयर ने देखा कि ली जिस चीट को नहीं छोड़ रहे हैं, प्लेयर एक दूसरे को बॉल पीछे वापस करते जा रहे थे और ली भी बॉल के पीछे पीछे भागते जा रहे थे। जुवेंटू ने बॉल को अपने आखिरी डिफेंडर तक पास कर दिया था। ली देख सकते थे उनका प्रेशर बहुत अच्छी तरह से वर्क करा था और उन्हें पता था कि वहां अगर बाकी प्लेयर हो तो वो अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करके प्रेशर से एस्केप करेंगे, मगर जेरोम ये चीज नहीं करने वाले थे क्योंकि जुवेंटू एक टॉप टीम है जिसमें बहुत ज्यादा एलिट प्लेयर हैं जो प्रो क्लब्स में डेब्यू करना चाहते हैं। तो जेरोम बॉल को क्लियर करने की बजाय प्ले को बिल्ड अप करेंगे और बॉल को ड्रिबल करेंगे। ली वहां पर जेरोम की तरफ बढ़ते आ रहे थे और एक मोमेंट के लिए वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। गोलकीपर ने जेरोम को कहा कि वो बॉल को विंग बैक को पास करें। जेरोम ने भी कहा कि वो ली के अगेंस्ट तो इस चीज को बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं और उन्होंने बॉल को किक कर दिया था। और जैसा ली ने प्रेडिक्ट करा था, क्योंकि जेरोम प्रेशर से एस्केप करना चाहते थे तो वहां पे पास फॉरवर्ड हुआ था और क्योंकि शूट बहुत ज्यादा एक्यूरेट था तो वो ली के आगे चला गया था, मगर ली को इस चीज की चिंता नहीं थी क्योंकि ब्रूनो वहीं पे थे और उन्होंने पास को रिसीव कर लिया था। जेरोम जो इस चीज से एक तरफ पैनिक कर रहे थे, ली ब्रूनो को अप्रिशिएट कर रहे थे और उन्होंने ब्रूनो को खुद की तरफ बॉल को पास करने के लिए कहा। ब्रूनो ने वहां पे ली की तरफ बॉल को पास कर दिया था। जेरोम ने ली से पूछा कि क्या उन्हें सच में लगता था कि वो अपनी बैक दिखाकर बॉल को रिसीव कर सकते थे और उन्होंने ली को पुश करा, मगर जेरोम सरप्राइज थे क्योंकि वहां पे ली को कुछ भी नहीं हुआ था और ली सोच रहे थे कि क्या भी उन पे पुश हुआ था और क्या जेरोम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं। ली ने पास को रिसीव कर लिया था और वो आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन जेरोम ने वहां पे अपने पैर से ली को ब्लॉक कर लिया था और ये एक क्लियरली फाउल था। कोच टोनी भी चला रहे थे कि एक फाउल था। कोच लुका ने कोच टोनी को पकड़ा क्योंकि उन्हें एक वार्निंग मिल सकती थी, क्योंकि जेरोम हमेशा ली को इसी तरह टैकल करते हैं तो ली इस चीज से यूज्ड टू हो चुके थे और रेफ ने इसे फॉल नहीं कहा था तो ली वहां पे रुक नहीं सकते थे और उन्हें पता था कि बॉल अभी तक प्ले में थी और ली ने देखा कि अभी तक बॉल जेरोम की नहीं हुई थी। ली ने जेरोम की तरह वहां बॉल को रिसीव कर लिया था। ली ने वहां पे एक और स्टेप फॉरवर्ड करा और एक बॉल की तरफ स्ट्राइक कर दी थी और इस बार बॉल गोल की तरफ चली गई थी। ली ने वहां पे रेफ की कॉल की तरफ देखा और यहाँ एक गोल हो चुका था और गेम के 25 मिनट में स्कोर था 0-1 और जहां पे फ्रांस जीत रही थी। ली ने वापस जाते हुए जेरोम की तरफ देखा। जेरोम ने ली से कहा कि क्राई बेबी अब बड़ा हो गया है। ली ने भी कहा कि शायद ये बात सही थी, मगर उन्हें ये बात याद नहीं थी कि जेरोम इतने छोटे थे।